भक्ति प्रिय राम चंद्र की जय जय श्री राधे। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। थोड़ा सा खोलो ड्रेगन से सीटी मारा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज। दास आप कहूँ सदा कि जय जनता। जो सुमरत सिद्धि हो ये हो राम गणनायक करिवर वतन हो राम। हो राम हो तेरा हो ही पाचाल दयाल हो राम सकल मन दहन हो श्याम हो राम करहु सम मोर धाम हो राम। सदा तेरे सागर सदा तेरे सागर सब देह हो राम। कुमार मंगल हो राम चाहे दिन पर देह हो राम। को बल मंत्र हो दोष रहित जो सन दोष रहित जो सन पद्म चार वेद हो जिन्हें सपने हुए हृदया बसहि राम सर जाप बसहि राम सर जाप बसहि राम सर जाप बसहि राम सर जाप। गिराज रथ जल बीच सब कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लला महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र के जय हो। गौ माता के जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवता के जय हो। समस्त दानदाता के जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
कपिथ जम्बो फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय हो गजानन जय हो शिव गौरी के लाला। बोलिए लंबोदर महाराज के जय हो। जय हो गजानन जय हो शिव गौरी के लाला। जय हो गजानन जय हो शिव गौरी के लाला। जय हो गजानन जय हो शिव गौरी के लाला। जय हो गजानन जय हो शिव गौरी के लाला। जय हो गजानन जय हो शिव गौरी के लाला। माथे पर सिंदूर बिराजे माथे पर सिंदूर बिराजे माथे पर सिंदूर बिराजे। जय हो चतुर्भुजवा जय हो भरत पे रामचंद्र की जय।
कण कण आतुर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम, तो कण कण आतुर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम, है अखिल लोक के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। पावन राम अछोली के जम्मो न तुम्हारी, जनमानस गंगा ललानीन करके मेहनत धारी। पैया प्रथो चरण कमला सबके आरी पारी, का सुनावो हरि कथाला जिगर महिमा हिमर धारी, जिगर महिमा हिमर धारी। भगीरथ प्रयास करके ये मानस गंगा नैया आयोजक समिति के जम्मो दैवीय हुआ। यहाँ के वरिष्ठ जन माननीय सरपंच उप सरपंच पंच पटेल महोदय जी, समस्त दानदाता करुणामयी ममतामयी मोर महतारी हो मोर दुलौरी बहनी, लोग उसके समान छोटे छोटे बाल गोपाल और अपन सार गर्भित वाणी से ओजस्वी तेजस्वी और प्रखर वाणी से ये धर्म मंजला गति प्रदान करैया मृदु भाषी हसमुख स्वभाव के परम सम्माननीय संचालक गुरुदेव जी और हमारे नान है आवाज ला विराट रूप में जन जन तक के पहुंचाने वाला माइक मास्टर महोदय जी ला भाई कैमरा मैन और आप सबों के श्री चरण कमल में हमारे जय शंकर मानस परिवार ग्राम चिखली जिला गरिया बन के ये जम्मो सदस्य मन के डहर में सादर दंडवत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम। दाई बने आप मन के गांव नगर कतक बड़ी हलागत है, ऐसे लागत है जाने मानो ही वृंदावन का, यही काशी का, यही अयोध्या है, नहीं लगा। और लाठी का बल नहीं दे हो जी है भगवान की कथा होती है वह सकल तीर्थ के पास होती, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी कावेरी सब जगह सकलाजत है जी है राम कथा होती थी। और जी है सबक सिंह संगम हो जाते एक जगह कर खाना, जैसे फलों में राजा आम, मनुष्यों में राजा राम, उसने प्रकार के तीर्थों में प्रयागराज धाम, तो आज आप मन के गांव प्रयागराज धाम बन चुके हैं। ऐसा पावन धरा में ऐसा पावन माटी में हमरो जैसा अभागन मौका मिले जो आज आप मन के हम दर्शन करते हैं। लेकिन आप मन सोचते हो ये वाला ऊंचा सिंहासन में बैठा दे को अच्छा सही बात न बताही, अच्छा सही गही, अच्छा सही बजही कहिए, तो वो कला हमारे में नहीं हो गई। न राग है न रागनी है न कला है न गला है, गलती हो जाए कोनो बेटा समझ के कोनो भाई समझ के कोनो कनुप समझ के क्षमा कर दो। काबर भगवान की कथा अनंत है अपार है, जलशेष महेश सुरेश दिनेश गणेश रमेश कौनो पार नहीं कैसे तेला आन जीव पावर का जाना, जेला शिव नहीं जानी फिर हमारा सनातन जीव का जान बोले गए हो ओकरे पाए तो लोग कथे तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो राम तू ही जाने, सारी दुनिया का सृजनहार, की लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की लीला भगवान ही जाने दे देगा। गलती के लिए क्षमा प्रार्थना हो। अब
बालकांड भगवान राम जी के जन्म की कथा, फिर ऊपर से आगे ऐसा मतलब निवेदन करे भैया मन। लेकिन दूरी हम बैठ गए माता बहनी मत मन कोंटा बाहर के मन नहीं दिखा हम लापन के दर्शन होते तो बढ़िया लागते माता बहनी। और सच पूछू तो आप मन दर्शन करे बार आए बैठा भले दूरी जरूरी है, लेकिन एकदम वो बालकानी का चढ़ भी हटे थोड़ा इधर सामने माता तो नहीं बनती इसमें। सबसे निवेदन है माता बहनी में ऊपर में आओ तो सामने में आओ, आगू से छट्टा हो जाता अच्छा नहीं लगेगा। सबसे निवेदन चल चल कर आइएगा, माताओं से निवेदन सभी सामने आ जाएंगे। प्रेम से बोले नारायण भगवान की जय। चलो जैसा भी हो, आप सभी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं। चलिए विप्रधेनु सुर संत है लिन्ह मनुज जाता, विप्रधेनु सुर संत है लिन्ह मनुज जाता, निज इच्छा निज कर माया गुण गोपाल हरि हरि। लेकिन आप मन के श्रद्धा देखो गई दादा, कई जगह जाते तो आपको शुरुआत देने ऐसे कह के नहीं आ जाता सुनने में। धन्य है तुम्हारा गाँव और धन्य हो तुम्हार श्रद्धा नमन कर थोड़ा जी एक मतलब बोलना आप अपन भूखागे हो, भूखागे हो जिसे लगा था तो काबर बुखार बताओ। राम कथा रसपान करे बर, भगवान के कथा रूपी अमृत ल पिए बर बुखार हो गई। अच्छा भूखे है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप मतलब हमेशा ये भूखा लगे रहे। और पिछले समय शायद कोरोना के नाम से नहीं हो पाते कर सके भूखा नहीं, इंसान हो गए भूख लगना जरूरी। चल अच्छा बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अच्छा चलिए, लेकिन मैं तुम्हारा श्रद्धा नमन करता हुआ तुहरे आसान रामायण में 2 जन पात्र है जाएगी, एक जन महिला पात्र है और एक जन पुरुष पात्र है। महिला पात्र कौन है? जो रात दिन भगवान के रास्ता दिखात रहा है, भगवान मोर घर आजे आजे कि काली आजे है कि संझाई आजे है कि बिहनिया आजे है, ऐसे कहत रहा है तो कौन है? तुम सब जानते हो, लेकिन 3 साल हो गए कैसे बोला आते राम तो झूलना में झुलाते होगा, अजूठा मीठा बोर प्रभु तोला में खवाते होगा। सावन भादो का मुररा खिलया सुबर देगा, अतुर बिना मोर नैना दुनो तरसेगा। ऐसे कहा था आज कौन? बढ़िया है माता जी जवाब देते हो, हर सबरी माता है बढ़िया बात। तो जब का दही बहनी बन तू बना हो माता बहनी हो, तुम सबका सब सबरी हो। जब का भैया मन बाबूजी मन यहाँ बड़े बड़े मर्मज्ञ मन बैठे हैं, मन कहा आप मन कहा तो ही मन को विभीषण होगा। लंका मक्की में हनुमान जी जाके देखी जब का हम खाए पिए रहा है और पिए खा रहा थे, मन सब के सब सो गए, एक के झंझागत रहा है। वो कौन है? विभीषण महाराज। जब का भैया बाबूजी में हावे थे मन सब विभीषण। चल एक बार जयकारा लगा दो, बोलिए विभीषण महाराज के जय हो। तो मन विभीषण वो आप मन कहा कभी के बताया हुआ कहा आप बोला कौन है? लवरी का नहीं सब सबरी हर नहीं दे। लेकिन एक ठन बात भगवान के कथल जो मन लगा के सुनते ना, वो रानी नीति राजा बन जाती। मैंने कहा भैया रामायण प्रमाणित करते, सुग्रीव हम मन लगा के राम कथा सुनिए किष्किंधा के राजा बन गए। विभीषण हम मन लगा के राम कथा सुनिए तो लंका के राजा बन गए। एक चिड़ई हम मन लगा के राम कथा सुनी तो पक्षी मन के राजा बन। कौन चिड़ई है?
चलो बताइए 551 रुपये इनाम देगी। वो इनाम ला समिति दी हमार काले वो हरे जरूर जी महाराज आप सब लोग पता है नहीं। हाँ हाँ तो जेल जेल हम मन लगा के राम कथा सुनते पुरानी नीति राजा बन गए थे वो तो तुम मन लगा के सुन हो नहीं बन जरूर बन हो अभी नितागे चल के नितागले जन्म में जरूर बनते हो जब का दई बहनी तुम्हारा रानी बन जाओ बेटी बहनी माता बहनी मन सब रानी बन हो भैया मन बाबूजी में सब राजा बन कहा रानी में तो राजा रानी राजा बन हो तो नहीं कहूँ हमें भगवान से प्रार्थना करता तुम सब रानी राजा बना दे प्रेम से बोली राजा रामचंद्र के एक बार बोलना पड़ेगा। चलिए राधे राधे श्याम से मिला दे। क्या बोल रहे आप मन राम से मिला दे या श्याम से मिला दे। चलिए राधे राधे बोले चाय पिया दे कभी चल बढ़िया ना शुरू हर तो जयकारा होना जरूरी है और सब से निवेदन हाथ ऊपर करके जयकारा बोलिए बोलिए हनुमंत लला महाराज की समझ टांगो नहीं समझ से हाथ उठना चाहिए समझ एक से सुस्ती भागते नहीं चाहिए हो भगवान के चरण कमल भक्ति जाता लेना वो मम्मी प्लीज आप सभी से निवेदन हाथ ऊपर करेंगे चाहिए हमारे डर कथे भगवान के जयकारा में भजन में जे आदमी हाथ नहीं उठे जल्दी लोग मार दे हमारा श्याम रामचंद्र की हनुमंत लाला महाराज की अपन अपन माता पिता की अपन अपन गुरु गोविंद की अपन अपन घर वाला की बढ़िया है घर वाला के होता शरीर एक घर दे दी तो ईश्वर के अंश जीव हावे ना वही घर वाला लोग करे जयकारा के तो खैर तुम अपन अपन घर वाला घलक हो तो बहुत बढ़िया बन गई काबर तुम्हार पर पति देवता है पिछड़ा हम लेते हो अब श्याम रामचंद्र की लक्ष्मी माता ने देखो रात दिन चरण लगा बात रखे काबर पति की सेवा करे कहा तुम्हार रघुपति की पूजा करता उसने फोटो डाल दिया है क्या लक्ष्मी माता चरण दबाता भेटे वाला अभी नहीं है तो मन करता हूँ पति की सेवा करे करता हूँ करना चाहिए मोड़ गई फिर अच्छा पति के भाई अच्छा पति देकर चरण लगा निकल कम कर दिया व्याख्या दे अच्छा पति देकर चरण लगा बहू अब पी खा के आते थे गड्ढे ठोल दबा दो श्याम रामचंद्र की आई राम जन्म कर हेतु अनेका राम जन्म के अनेका नेक कारण कोनो कथे सबरी से थी कोनो कथे केवट के से थी कोनो कथे कोल भील के से थी कोनो कथे नारद के श्राप के से थी कोनो कथे आहा कोनो कोनो संत कथे मनुष्य रूपा के कारण कोनो कथे जय और विजय के कारण राम जन्म के अनेक कारण है मोर गई रहा तो चलो एक ठक में लेके चलो काबर हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधे सब संता हरि अनंत है और ओकर कथा भला अनंत है मोर गई रहा रामायण कब का करे रामायण 7 कोटि अपारा 100 करोड़ रामायण ले भला विचार लगभग जब जन आदमी भारत के संख्या हवा न जनसंख्या एक जन मर एक ठग रामायण समझ के नहीं 100 करोड़ अभी 120 करोड़ है भारत की जनसंख्या ले ओकरे बाद तुलसीदास जी महाराज कह दी अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान भगवान की कथा अत्यंत विचित्र है मुर्दे कथा एक ठक होते चित्र समझ में आते पेंटर में छापे रहते कोनो चित्र है समझ में आ जाते वो चित्र है समझ में नहीं आए कुछ कुछ समझ में आते कुछ ना जैसे कि आगरा का ताजमहल वो विचित्र है और जो सिर्फ समझ में नहीं आए वो अति विचित्र है
तो उसने राम की कथा सिर्फ समझ में नहीं आया। अब हनुमान जी ने देख लेना, हनुमान जी जन्म लेती साथ अपन माँ के साथ गोठी सजनी मैया सनमा मोला भूख लागत है मैं फल खाऊं। अंजनी मैया का कही पारी कच्चा और दलझन खाबे बेटा पेट मोर बिगड़ जाते रे, पके हुए फल न खाबे तो पक्का फल कैसे दिखते माँ? तो बता दी लाल लाल दिखते बेटा पक्का फल हरे। तो आप सब ला पता है मोर दई बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनों ही लोग भयो यदियारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ओकी बेर हनुमान जी उड़ गए और जाके सूर्य निगल जिस ले भला विचार कर तो सूर्य कत्ता पर होगा ये धरती जन्म ले है बजरंग बली महाराज हा और तुरंत उड़ के जाके सूर्य लन निकाल दिस मुंह राख दिस ले भला विचार तो कत्ता पर सूर्य यह लपटी पर दिखते कत्ता पर हुई सूर्य है ये पृथ्वी से 1,00,000 गुना बड़े है कथे खेत तो कोनो नहीं है वो भी अनुमान पृथ्वी से 1,00,000 गुना बड़े। अब विचार कर ले चल उड़ के जाते के ले कहा सूर्य निगल दी तो कर मुंह का कबर दी से देख कैसन विचित्रता है तेरे जो समझ में नहीं ओकर मुंह का कबर दी से ओकर आँखी का कबर दी से ओकर नाक कान का कबर दी से ओकर मुट्ठा का कबर दी से ओकर पेट का कबर दी से ओकर लात का कबर दी से और को तो वो ओला जन्म देवैया अंजनी मैया का कबर लेना सोचा सोचा मार जाओ कहानी में लेकर से तुलसीदास जी कह अति विचित्र रघुपति चरित्र वो करनामेज के पावर में देख ले बजरंग बली महाराज के हैं हमारे जंगल डाक बोला जोर थे टरक मन में सब चिल्ला रहे थे जोर लगा के हाई जोर ले भैया हाई जोर से कहा करते गोला नहीं जोरा है टरक में आखिरी में कहते बजरंग बली की सप्तल जोरा देख कैसन विचित्र ट्रैक्टर घला कोनो का फंस गए कब तो कहीं करते नहीं निकले कि हनुमान वाला घेर लगाना जी कटका सतले निकाल फिर मंदिर में घला के जाकर देख नरियल थोड़ा सा कभू कभू एक बार कचार में नहीं छूटे कभू कभू 2 बार कचार में कभू नहीं छूटे तीसरैयम जय है बजरंग बली की कचार और छर्री हो जाएगी और का नाम में पावर और फिर देख के भाई गरिया बन वाला रामायण वाला बना से कह के लोग लेकर पढ़े बन जाए कभी कभार तो मारे घलगा मारू मारे बार फिर जय बजरंग बली की झंड करूँ मारो श्यावर रामचंद्र के अति विचित्र रघुपति चरिता। एक कारण मनो सतरूपा अबर तब कर रही मोड़ दे दादा हो भगवान बोला वरदान दे में तोर पुत्र बन के हूँ आयु ही मनु राजा बने हैं दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान धर्म के धुरंधर राजा दशरथ जी महाराज जो इंद्र के आधा सिंहासन में बैठे के हकदार काबिलियत रखने वाला दशरथ जी महाराज आप सब जानते हो चौथा पन में एक बार गलानी हुई इसके तो कसगा राजा दशरथ लेके बार गलानी हुई कि मोर संतान नहीं दी विचार करो ना एक बार गलानी हुई का एक जन संत वैसे के है गुरुदेव कैसे अंधी और अंधा को श्राप लगे रही राजा दशरथ न पता रही कि जैसे हमन पुत्र के वियोग में तड़प के मरत है राजा दशरथ उसी प्रकार एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे तड़प के मरोगे। तो कोनो संत मन कथे अपन अपन विचार है तुलसीदास जी के विचार न लेकिन कोनो संत कथे एकरे कारण राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए ज्यादा ना प्रयास नहीं करनी से संत लेकिन धर्म के धुरंधर गुण निधि और ज्ञानी राजा दशरथ जी महाराज क्योंकि जानता है जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है ना उसको तो जाना पड़ेगा ही कारण कोई भी कारण एक राजा तो कोनो संत कथे कि कारण राजा दशरथ ना
पुत्र के लिए ज्यादा ललायत नहीं रही। एक बार करी, एक बार लिखे तो सही लिखे, ऐसा नहीं संगवारी हो। एक बार है, अनेक बार रामायण में आए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार करतल कर बीना, हरि गुण गावत ज्ञान प्रवीणा। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। एक बार जननी अनवाए, ऐसे करत करता एक बार शब्द है, लेकिन जे करत की घटना वही चला एक बार शब्द लिख जा। ऐसे तो अनेकों बार राजा दशरथ गलानी करी से आप सब ना पता है मर्द जगह। तो धन है हमार छत्तीसगढ़ में सिहावा, सिहावा में श्रृंगी ऋषि महाराज के कर मंदिर है ऊपर में ना। हम दो रास्ता वाले आथन जाथन हो सकते, आपको दर्शन करे हो है ना। अब ये श्रृंगी ऋषि महाराज के कथल देख ले, रामायण में घला पावे और भागवत में घला पावे। हम सौभाग्यशाली का ये दक्षिण कौशल पहली कहा, ये हमारे छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कौशल, उत्तर प्रदेश ला उत्तर कौशल, अयोध्या। लेकिन एक ठक बात है, जब देवता मन जानी, संत महात्मा मन जानी, अखिल ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगदा भारत यह अवतार ली, तो कसजी धरती टुकड़ा में रही, अयोध्या धरती टुकड़ा में रही। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक कहता, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप धारण कर कहता, धरती टुकड़ा में रही का। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे करबो? उसके लिए बैकुंठ के टुकड़ा को ला करके जोड़ा जाए। तो दाई दादा हो विश्वकर्मा भगवान सहित देवता मन, ऋषि महात्मा बैकुंठ के टुकड़ा ला के अयोध्या में जोड़े गएगा। वो धरती का टुकड़ा नहीं है, संतों का कहना है। अयोध्या का भूमि धरती का टुकड़ा नहीं है, वो बैकुंठ का टुकड़ा है। अगर जीवन रहे, जिंदगी रहे, तो आप जरूर जाना अयोध्या में जाकर के, अवधपुर में जाकर के अपने भाग्य को सराहे आप सभी। तो वही अयोध्या में धन हमार भाग, धन हमार किस्मत, आज राम मंदिर बने जाकर लगभग 5 लाख हमारे हिंदू भाई मन बलिदान दे चुके हैं अयोध्या वो पावन धरती बैकुंठ के लिए। वो हमारे तक भाग्यशाली है नोड़ दे रहा हो, जो आज हमारे जीते जी राम मंदिर बनने वाला है। आप बननी जात हो तो आप बन के राशि चले जाते, आप सब दान कर चुके हो। धन्यवाद के पात्र हो आप बना। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अयोध्या के लिए। अवधपुर जाने का जे करता है, अवधपुर जाने का अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज, श्रृंगी ऋषि महाराज का हमारे छत्तीसगढ़ में आके बुला के लेते, और कैसे लेके तपस्या से भंग कर रहे श्रृंगी ऋषि ला। तो बहुत अकन गणिका मन लाल के महाराज, गणिका जो नृत्य करती है, नाचते गाते, उसके मन को रमाते हुए, मन ला मोहित करते करते, ऐसे नाच गाना करते हुए ना, इंद्र की अप्सरा के समान सुंदर सुंदर युवतियां महाराज श्रृंगी ऋषि के पास में आते, तब से बोला डिगाते को कर बात, ऐसे नाचते गाते अयोध्या में ले जाना साधारण बात नहीं थी। श्रृंगी ऋषि महाराज
राजा दशरथ कई बार प्रयास करी, सिंगी ऋषि माँ को लेके प्रयास करी, चलो महाराज चलो महाराज, लेकिन तपस्या से उठे तब ब्रह्मा जी बताइए इसका एक उपाय है, गणिकाओं को लाया जाए और भाव भंगी मत दिखाते हुए ना नृत्य करते हुए उसे अयोध्या में ले जा, कैसे करके अयोध्या में ले जाते और अयोध्या में ले जा करके श्रृंगी ऋषि महाराज यज्ञ करते, पुत्रेष्ठित यज्ञ। तो कोनो कोनो कथे तो वशिष्ठ महाराज तपस्या के तो वो यज्ञ नहीं कर सकती थी, वशिष्ठ महाराज हो पुत्रेष्ठित यज्ञ नहीं कर सकती। जाके कहीं गलत श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ महाराज आपके रहते मेरे को बुलाया गया, आप पुत्रेष्ठित यज्ञ क्यों नहीं किए? आप ही तो जानते हो। कहते नहीं महाराज, एक बार में करे पुत्रेष्ठित यज्ञ, एक बार में करे पुत्रेष्ठित यज्ञ, लेकिन जजमान जजमानी रखला मन में अच्छा भाव बना के रखना चाहिए। एक कनिक मिस्टेक कर दी इसको न कौशल्या न तो पुत्र के बजाय पुत्री आगे मैं एक बार और यज्ञ कार्य करवा रहे हो, पुत्रेष्ठित यज्ञ, वो पुत्री आगे तो वो पुत्री के कहना राजा दशरथ के हाथ में वशिष्ठ महाराज करवाई से एक बार और यज्ञ करवाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, होते मिस्टेक हो जाते। एक जन ब्राह्मण है, इतना मंत्र पढ़े, जितना मंत्र पढ़े मम भार्या रक्षन्तु भैरवी, ऐसे कहा है। कोनो भी अगर कर जाए कर पत्नी बीमार पड़ गई, बीमार पड़ी तो हम वही मंत्र पढ़े, मम भार्या रक्षन्तु भैरवी, मम भार्या रक्षन्तु भैरवी और स्वाहा, मम भार्या रक्षन्तु भैरवी स्वाहा। तो कर पत्नी के तबियत ठीक हो धरी, एक जगह मिस्टेक कर डाली महाराज, मम भार्या रक्षन्तु भैरवी कहा मम भार्या भक्षन्तु भैरवी, मम भार्या भक्षन्तु भैरवी की भैरवी माता प्रकट होकर के ऊपर पत्नी ला इसने निकल गई। तो मंत्र मिस्टेक नहीं होना चाहिए मोड़ देगा, उसने मिस्टेक आगे हो गए तो पुत्र की जगह पुत्री हो गई और वही पुत्री के नाम का नाम ओकरे नाम पड़ी शांता, जो रामचंद्र जी के बड़े बहनी पुत्री हो गई, ओकरे नाम शांता। बाद में यही श्रृंगी ऋषि महाराज के साथ में वो कन्या शादी कर देगा, यही श्रृंगी ऋषि के साथ में दशरथ अपन पुत्री देखे ना, नाचने गाने वाली बन ले गए इसे। अंतिम में कथे बोला धर्म पत्नी चाहिए तो राजा दशरथ अपन पुत्री दी ना, तेकरे लड़का होते का श्रृंगी ऋषि पुत्र का नाम समीक ऋषि, और यही समीक ऋषि राजा परीक्षित श्राप दे रही से, राजन तूने मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गला में डाला है, जा यही सर्प 7वें दिन में तक्षक का रूप धारण करके जीवित एक होकर के तुझे डस लेगा और जिसी से तुम्हारा मृत्यु होगा। आपको सब कथा ज्ञान से मोड़ देगा। पुत्रेष्ठित यज्ञ करे श्रृंगी ऋषि महाराज किस तरह धीर हो सुत चारी, राजन आप धीर धरिए, आपका 4 पुत्र होगा। यज्ञ के अंत में अग्नि देवता प्रकट होकर के खीर चारों लोटा में खीर पकड़े रहे थे, बोला राजा दशरथ जी महाराज यह हबी बांट दे हो सब रानी, ये सब रानी को यह हबी बांट दिया जाए, सब रानी मन के हवाला में कर दी। अग्नि देवता अंतर ध्यान हो गए, आओ ना भजन करते